हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोएम अ लिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। पोएम के बारे में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जान जाएं कि इस पोएम की पोएट कौन है। और इस पोएम को कंपोज किया है फोएब कैरी ने। फोएब कैरी जो थी वो एक अमेरिकन पोएट थी। और सबसे खास बात तो ये है कि फोएब कैरी की जो सिस्टर थी वो भी कोइंसिडेंटली एक पोएट ही थी। पहले तो दोनों सिस्टर साथ में ही पोएम लिखा करती थी, बट बाद में दोनों ने सेपरेटली वर्क करना शुरू कर दिया था। तो ये तो बात हो गई फोएब कैरी की। अब बात करते हैं कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है किस चीज के बारे में। तो बच्चों, ये जो पोएम है वो एक बैलेड है। अभी बैलेड क्या होता है वो जानते हैं, उसके बाद हमारे लिए पोएम को समझना और इसके थ्रू जाना काफी इजी हो जाएगा। बैलेड बच्चों होता है एक ऐसा पोएम होता है जिसमें शॉर्ट स्टैंजाज होती है 4 लाइंस की। जैसे कि आपकी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि स्टैंजा में 4 लाइंस है, नीचे की भी स्टैंजाज में 4 लाइन है, और हर एक स्टैंजा में आपको 4 4 लाइंस जो हैं वो दिखने को मिलेंगी। तो ऐसी पोएम जिसमें 4 स्टैंजाज हो उन्हें हम बैलेड कहते हैं। बैलेड जो होता है वो कोई पॉपुलर स्टोरी होती है किसी पर्टिकुलर विलेज की या कंट्री की, उसी को डील करता है। और इस पोएम में भी उसी के बारे में बताया गया है। इस पोएम में बताया गया है कि एक वुमेन बहुत ही सेल्फिश थी, और वो एक सेंट यानी कि एक महात्मा आते हैं उसके घर पर। उन्हें भूख लगी होती है, वो उससे खाना मांगते हैं। और जब वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो वो उनको दे नहीं पाती है उसको। वो बहुत कंजूस होती है, वो बोलती है मैं दे नहीं पाऊंगी, जिसकी वजह से वो संत उससे नाराज हो जाते हैं और वो उसको पेकर यानी कि जिसको हिंदी में हम कठफोड़वा बोलते हैं उसमें चेंज कर देते हैं। अब चलिए आइए इस पोएम को पढ़ के हम ये जानते हैं कि कठफोड़वा बनने के बाद आखिर उस औरत के साथ क्या होता है। क्या वो औरत वापस अपने रूप में आ पाती है या नहीं, वो सब हम पढ़ेंगे आज की इस पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पोएम। इस पोएम को पोएम कम कहानी जैसे ज्यादा सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नाउ सी द फर्स्ट लाइन। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, यानी कि नॉर्थ लैंड में बहुत दूर दूर, बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े यानी सर्दी के रात में जो रातें उन्हें वो सर्दियों में रात बहुत लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि आदमी पूरी रात सो नहीं सकता, रात इतनी लंबी हो जाती है कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता। ओके, अब आइए सेकेंड स्टेंजा पर आते हैं। जस्ट टेक इट एज ए स्टोरी, क्योंकि बैलेड होता है बस एक स्टोरी को ही नैरेट किया जाता है पोएटिक वे में, जो कि यहाँ पर किया गया है। नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। सो हार्नेस क्या होता है? हार्नेस होता है जोतना। जैसे हम खेत को जोतते हैं ना, वैसे हार्नेस का भी मतलब यही होता है, जोतना। वेयर दे हार्नेस, जहां वे जोतते हैं। द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ने वाले। टू द स्लेजेस, और स्लेजों पर। स्लेज बच्चों एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें पहिया नहीं होता है, और उस गाड़ी पर वो रेंडियर जैसे एक जानवर होता है उसको बांध देते हैं, और वो उन बर्फीले रास्तों पर वो चलता है। इस लाइन को फिर से समझिएगा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, जहां पर वे तेज यानी तेज दौड़ने वाले रेंडियर को स्लेजो में जोतते हैं, बिना पहिए वाली गाड़ी में। कहाँ, कब? वेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है। तो जब कभी स्टैंजा में क्वेश्चन पूछता है कि आखिर रेंडियर जो हैं उन्हें मतलब कब वो उन्हें जोता जाता है, कब वो स्लेजेस के साथ वो जाते हैं, तो तब जब बर्फ गिरती है, जब बर्फबारी होती है, तभी ये तेज दौड़ने वाले जो रेंडियर्स हैं इनको स्लेजों में जोतने के लिए नॉर्थ लैंड के लोग ले जाते हैं। और उन बर्फीले रास्ते में देखिए बच्चों के बारे में भी वर्णन किया गया है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स। कप्स का मतलब होता है बच्चा। बियर यानी भालू, तो भालू के बच्चे को हम बोलते हैं कप।
बोल रहे बच्चे जो है वो बिल्कुल भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं। क्यों? इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि उनका जो वो बहुत ही मनमोहक जो फर वाला कपड़ा होता है, वो भालू के कपड़ों वाले ऐसे कपड़े पहने होते हैं। छोटे छोटे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है जैसे मानो वो सच के खुद के वो भालू के बच्चे बन बैठे हो। तो बच्चे जो जाड़े में कपड़े पहनते हैं फर वाले, यहाँ पे पोएट कहती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो सच के भालू बन गए हों। नाउ द थर्ड स्टैंजा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। कह रहे वहाँ के लोग बच्चों को, लोगों को हमेशा हर वर्ष में बच्चों को एक बहुत ही क्यूरियस, एक बहुत ही विचित्र कहानी सुनाई जाती है। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। पोएट कहती है मुझे तो इस पर बिल्कुल भी नहीं विश्वास है कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। पोएट कहती फिर भी आप, अगर मैं आपको एक कहानी इसके बारे में, एक किस्सा जो वो नॉर्थलैंड के लोग वहां पर बच्चों को सुनाते हैं, अगर उसी किस्से को मैं आपको सुनाती हूँ तो आप भी इससे कुछ शिक्षा तो जरूर ग्रहण कर सकते हैं। क्या है वो कहानी? देखिए। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब, यहाँ पर गुड का मतलब है भले, अच्छे इंसान। एक बार जब अच्छे सेंट यानी संत, जो महात्मा होते हैं, संत पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो नीचे संसार में रहा करते थे। बच्चों हमेशा कहते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, आकाश में रहते हैं, आसमान में रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोएट ने भी ये देखिए कि इमेजिन किया हुआ है और बताया है कि जब सेंट पीटर जो थे वो धरती पर रहने के लिए, संसार में रहने के लिए वो नीचे आए थे। एंड वॉकड अबाउट इट, और वो उपदेश देते, वो भ्रमण करते थे। प्रीचिंग, देखिए वॉकड अबाउट इट, प्रीचिंग, प्रीचिंग यानी उपदेश देना। वो लोगों को उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो। यहाँ पोएट कह रही जैसा कि आपको पता ही है कि वो कैसे किया करते होंगे महात्मा लोग, द्वार द्वार गली गली घूम घूम करके लोगों को प्रवचन दिया करते हैं, अच्छी बातें बताया करते हैं। वैसे ही सेंट पीटर भी किया करते थे। और जब वो ऐसे ही अपने प्रवचन देते हुए, लोगों को उपदेश देते हुए भ्रमण कर रहे थे, तभी देखो अचानक क्या हुआ। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज यानी झोपड़ी। वह झोपड़ी, एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गोल गोल घूमते घूमते अचानक वो एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आए। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटे कद की महिला जो थी वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और उन्हें वो भट्टी में सेक रही थी। अर्थ, यहाँ पर एच को अब साइलेंट रखना। अर्थ, अर्थ का मतलब हो जाता है भट्टी। तो भट्टी में वो केक को सेक रही थी और वो उसके घर के पास पहुंचे। देखो आगे क्या होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अब क्योंकि वो बेचारे सेंट जो थे वो घूम घूम करके, भ्रमण कर करके लोगों को उपदेश दे रहे थे ना, तो उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, यानी कि व्रत था। और व्रत रहने के कारण वो फेंट हो गए थे, बड़े ही कमजोर हो गए थे। तो व्रत की वजह से कमजोर होने के कारण, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग एक दिन पूरा पूरा समाप्त भी हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस औरत से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि आप जो वो केक बना रही हैं, आपका जो केक का भंडार है, उसमें से एक केक आप मुझे भी दे दे खाने को। क्योंकि सेंट पीटर को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। दिन भर पैदल भ्रमण करते करते, लोगों को उपदेश देते देते उन्हें भूख लग गई थी, और वो दिन भर से उन्होंने एक अन्न भी अपने मुंह में नहीं डाला था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जब सेंट पीटर ने उससे केक के लिए कहा तो देखते हैं उस महिला ने क्या किया। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो जब उसने सुना अरे इस महात्मा आए हैं भाई, उन्हें देना है और भूखा भी नहीं लौटाना है, तो उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बना दिया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने उसको सेका, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक पर देखा। एंड थॉट, और वो सोचने लगी, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, ये केक तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, और वो उसको देना नहीं चाहती थी। वो बहुत कंजूस महिला थी। उसने सोचा चलो संत महात्मा है, केक मांग रहे, एक छोटा सा बना के दे दूंगी। तो उसने बहुत छोटा सा केक बनाया,
बट जब उसने उसको सेका तो वो बड़ा हो गया और उसको लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, ये मुझे नहीं देना चाहिए। देखते हैं आगे क्या हुआ। Therefore she needed another। बच्चों नीडेड का मतलब होता है गूंथना, आटा गूंथने को हम नीड बोलते हैं, तो नीडेड, और इसलिए उसने दोबारा फिर गूंथा एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब उसने एक और भी छोटा सा एक आटे का वो लोई लेती है केक वाला और उसको वो लेती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट देखो ये भी दिखने में कैसा लग रहा था जब वो उसको बना ली, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी अरे ये वाला भी तो केक पहले ही वाले केक के जैसा बहुत बड़ा दिख रहा था। अब बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि जब छोटा बनाई तो वो भी बड़ा हो गया, अब उसने थोड़ी और छोटे आटे और भी कम ले लिए तो भी केक उतना ही बड़ा दिख रहा था जितना कि पहले वाला हुआ था। देखते हैं आगे क्या होता है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और उसके बाद उसने क्या किया ना कि बहुत ही एकदम नन्ना सा टाइनी स्क्रैप, यानी एकदम नन्ना सा टुकड़ा लिया ऑफ डो, वही आटे का एकदम छोटा सा टुकड़ा उसने लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतना बेली कि बिल्कुल उसको एकदम फ्लैट एकदम चपटा कर दी, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने इतना पतला बनाया जैसे वेफर होता है ना बच्चों का खाने वाला वेफर। अब सोचो कहाँ केक इतना फ्लफी इतना अच्छा होता है, मोटा सा होता है, और उसने एकदम कम आटा लेके एकदम पतला एकदम पतली लेयर बना के उसको वेफर एकदम बिस्कुट जैसा पतला बना दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, और कंजूसी देखिए बच्चों कि वो उस पतले से केक को भी अपने से अलग नहीं कर सकी, वो उसे दे नहीं सकी। क्या कहा उसने देखिए, फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। उसने कहा, क्योंकि उसने कहा कि मेरे केक जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूं तब इतने छोटे लगते हैं। देखिए फॉर शी सेड, क्योंकि उसने कहा माई केक्स, मेरे केक दैट सीम्स टू स्मॉल, वो बहुत ही छोटे लगते हैं। कब? वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब उन्हें मैं स्वयं खाती हूँ तब तो वे बहुत ही छोटे लगते हैं। एंड आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, बट अभी तो ये बहुत ही बड़े हैं कि मैं आपको दे ही नहीं सकती। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और उसने क्या किया कि वो अपना वो केक लेती है, वो जो बिल्कुल पतला बिस्किट जैसा भी बनाती है, और उसको अपने सेल्फ पर, यानी जो ताड़ होती है जो रैक होती है उसी पर वो अपने केक को रख देती है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब वो जो अच्छे महात्मा पीटर थे वो बिल्कुल नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बेचारे भूखे थे और कमजोर भी हो चुके थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, तो प्रोवोक का मतलब बच्चों होता है भड़काना, और ऐसी इतनी कंजूस औरत जो थी वो ऐसे बेचारे एक सीधे साधे महात्मा को भड़काने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि भाई उनकी सीमा का मतलब वो एक अंत हो गया था, भाई वो कितना बर्दाश्त करते हैं। और उन्हें लगा कि भाई हद हो गई, इस औरत ने तो गजब ही कर दिया। और देखिए फिर महात्मा ने क्या किया। एंड ही सेड, और उस महात्मा ने कहा यू आर फार टू सेल्फिश, तुम कितनी ज्यादा स्वार्थी हो। उन्होंने कहा कि तुम, देखिए क्या आगे की लाइन आप देखो बच्चों तो समझोगे। यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तो ड्वेल का मतलब होता है बच्चों निवास करना, रहना, घर में रहना। बोल रहे तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो कि तुम किस रूप में ड्वेल रहना है, इन अ ह्यूमन फॉर्म, यानी मानव रूप में तो तुम रहने लायक बिल्कुल हो ही नहीं। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और उस महात्मा ने कहा कि तुम्हें भोजन भी मिले और शेल्टर, और तुम्हें शरण भी मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें अग्नि भी मिलती रहे ताकि तुम गर्म रहो। क्या इसका मतलब था, आगे की लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। नाउ द सेंट सेज नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू,
उन्होंने बोला अब तुम अपना घर वैसे ही बनाओगी जैसे चिड़िया बनाती है, एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड। और तुम अब क्या करोगी, एकदम अपना एकदम थोड़ा सा तुम अपना भोजन पाओगी, तुम एकदम थोड़ा थोड़ा करके स्कैंटी फूड यानी एकदम थोड़ा सा भोजन ही पाओगे। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। तो बच्चों यहाँ पे बोरिंग का मतलब क्या होता है, छिद्र करना, छेद कर करके कर करके कर करके, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। ड्राई वुड यानी अब तुम सूखी लकड़ियों पर अपने चोंच से छेद करोगी, कट 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 कट, और तब जाके तुम अपना भोजन पाओगी दिन भर कार्य करके। तो ये जो अभी चोंच से जो लकड़ियों में छेद करने का काम सिर्फ और सिर्फ वुड पेकर ही करती है ना, तो उन्होंने उसको एक श्राप दे दिया कि अब तुम वुड पेकर बन जाओगी। देखते हैं आगे की लाइन में क्या हो। बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है और बहुत अच्छा ये हमें मैसेज भी देता है कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और अपना जो एक कॉम्पैशन यानी जो दया का जो भाव है बच्चों, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वयं हम सुखी रहें, खुश रहें और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के भी जीवन में उतनी ही खुशियाँ बांटने की और देने की हम ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि खुशियाँ हैं जो बांटने से ही बढ़ती हैं ना बच्चों। तो इसलिए सिर्फ अपने लिए ही, अपने खाने के लिए और अपने ही खुश रहने के लिए हमें नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों की खुशियों के लिए भी ज़रूर अपना जीवन बिताना चाहिए। और अब देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। जैसे ही उन्होंने बोला कि तुम पूरे दिन मेहनत करोगी और लकड़ी में छेद करके अपना खाना पाओगी, वो महिला तुरंत बिना नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले वो चिमनी से ऊपर उड़ के चली गई, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ल्यू अ वुडपेकर। और उस चिमनी के ऊपर से टॉप से क्या उड़ा, वुडपेकर यानी कठफोड़वा उड़ गया। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि उसको उस महात्मा ने एक चिड़िया, एक वुडपेकर में बदल दिया था। वुडपेकर एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ में की लकड़ियों में ही छेद कर करके अपना भोजन बनाता है, और उस संत ने भी उसको यही श्राप दिया था कि तुम्हें भोजन मिले, तुम्हें शरण मिले, और तुम्हें गर्म रहने के लिए अग्नि भी मिले, और इसलिए उन्होंने उसको वुड पेकर बना दिया था। एंड नाउ दीज आर द टू लास्ट स्टैंजास। कितना ये देखिए बच्चों, ये इतना इमोशनल है और सेंटिमेंटल भी है, और बहुत अच्छा हमें ये लेसन भी सिखाता है ये चैप्टर। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट मतलब एक रेड कलर की, एक लाल रंग की छोटी सी टोपी उसके सिर पर थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और वो उसके सिर पर वैसे ही बना रहा, वो लाल रंग का छोटा सा टोपी उस पक्षी के सिर में भी वैसा ही वो निशान बन गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न। सिर्फ वो टोपी का निशान जरूर उसके सिर पे रह गया, एक लाल एक कलर के रूप में, बट जितने उसके कपड़े थे वो जल गए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। और इतने काले होके जल गए जितने कि कोयले हो जाते हैं आग में जल के काले, वैसे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन और इन द वुड। और ऐसी मान्यता है बच्चों नीदरलैंड में कि उस गांव के स्कूल के जो हर बच्चों ने उसको जंगल में उड़ते हुए देखा है। वेयर शी लीव्स इन द ट्रीज, वो वुड पेकर अब एक पेड़ पर रहती है। टिल दिस वेरी डे, प्रतिदिन वो उसी जंगल में पेड़ पर रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और वो ऐसे ही छेद कर करके कर करके पेड़ों पर रहती है और अपना भोजन बनाती है। तो ये था बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आई होप बच्चों की ये पोएम आपको बेहद पसंद आई होगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेंट्रल आइडिया उन्हें भी दे दिया है, आप उन्हें भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।